सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। और आज थर्सडे है और हम सब इकट्ठा हुए हैं कि आज हम फास्टिंग के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और आइए हम अपने आप को तैयार करें और आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में प्रभु महान है, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। सारे आशीषों के स्रोते पिता आपके धन्यवाद करते हैं। पिता आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदावंद हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को लेने पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह जितने लोग भी हमें देख रहे हैं प्रभु प्रार्थना करते उन पर अनुग्रह करिए प्रभु यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आप उनके मनों के हाल को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत तेरे ऐसे हैं जो बीमार हैं, बहुत तेरे ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह जो परेशान हैं। प्रभु बहुत तेरे ऐसे हैं खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह बहुत बुरी अवस्था में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपने लोगों की सुधि ले। प्रभु यीशु मसीह तू प्रत्येक पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस शाम का आराधना करना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना पिता तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तू दया कर। तू दया का स्वामी है प्रभु, तू दयालु प्रभु है प्रभु, तू दया कर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खुदावन जब फिर से प्रभु यीशु मसीह इस महामारी ने बहुत तेरों को खुदावन बीमार कर दिया है प्रभु, वो अपने बिस्तरों पे पड़े हैं। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु तो खुदावन जो तुझे जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उन पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भी खुदावन भाई बहन इस बीमारी से पीड़ित हैं पिता, इस महामारी से पीड़ित हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तुम पर रहम और फजल कर। प्रभु यीशु मसीह प्रभु एक तू ही है पिता जो हमें बचा सकता है खुदावन, एक तू ही है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सहारा है पिता, एक तू ही है प्रभु जो हमारा भरोसा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने लोग भी खुदावन इस महामारी से पीड़ित हैं प्रभु सबको छू ले प्रभु और उन्हें चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह उससे उन्हें इन बीमारी से रिहाई दे। प्रभु यीशु मसीह पिता प्रार्थना करते हैं तू अपने लोगों पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग भी सही सलामत हैं पिता, हम सही सलामत हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये तेरा अनुग्रह ही है पिता जो हम सही सलामत हैं प्रभु यीशु मसीह। एक तेरा ही नाम है जो हमारे लिए काफ़ी है प्रभु यीशु मसीह। पिता तू दया कर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग भी फाइनेंशियली चीज़ों से गुजर रहे हैं पिता, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं पिता, उन सबों को खुदावन तेरे सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तो खुदावन उनके लिए फाइनेंस का द्वार खोल। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु तो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे लोगों की दृष्टि सदैव तुझ पर हो प्रभु, उनकी दृष्टि लोगों पे ना हो पिता लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी दृष्टि सदैव तुझ पर हो पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तो दया कर, अपने लोगों पे दया कर, जितने लोग भी देख रहे हैं पिता प्रार्थना करते हैं सबों को पे दया कर प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार पर दया कर, उनके बच्चों पर, उनके घरानों पर दया कर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब हम अंत के दिनों में चल रहे हैं पिता, अंत से भी अंत के दिनों में चल रहे हैं पिता, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र बना सके। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु कि खुदावन हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु, कि जब तू हमें लेने आए प्रभु यीशु मसीह तो हम तेरे साथ जा सके, यहाँ छोड़े ना जाए पिता लेकिन प्रभु तेरे साथ जाने वाले होने पाए पिता। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, हमारी गलतियों को, हमारे खताओं को, हमारे अधर्म के कामों को पिता तू क्षमा कर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं और अपनी गलतियों के लिए, अपने खताओं के लिए माफ़ी मांगते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमें माफ़ कर दे प्रभु यीशु मसीह, तो हमें छू ले पिता, हमें पवित्र कर दे प्रभु यीशु मसीह। तो दया कर,
तो दया कर प्रभु अपने लोगों पे। आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी ही मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो प्रभु। जैसा तू चाहता है पिता वैसा होने वाला होने पाए पिता। प्रभु सारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर भी खुदावन तू दया कर, उन पर रहम कर प्रभु यीशु मसीह। उनके तमाम ज़रूरतों को तू पूरा कर प्रभु यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह जो जहाँ कहीं भी तेरे दास दासी खुदावन सेवा कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उनको अपने पंखों की आड़ में छिपा ले पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद उन्हें किसी चीज़ की भी, किसी भी भली वस्तु की तू कमी मत होने दे पिता। सारी ज़रूरतों को पिता तू पूरी कर पिता। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग, इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, आज बहुत से लोग और बहुत से परिवार जो इस महामारी से, इस कोविड से गुजर रहे हैं, और बहुत सी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं। आइए हम लोग मिलके इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें, आइए हम लोग अपने हृदय को कुछ पल के लिए तैयार करेंगे। हम लोग अपने आप को आइए तैयार करें। आप जो घरों से हमें ऑनलाइन इस वक्त सुन रहे हैं, और जैसा कि आपको मालूम है ये आदेश भी हो चुका है कि अब ऑनलाइन आराधना होगी। अब शायद चर्चिस बंद हो जाएंगे, जूम पे ऑनलाइन आराधना चलेगी। और यूं मैंने आपसे पहले भी बताया था कि समय को बहुमूल्य समझिए, समय की कदर करिए, क्योंकि जब आराधनालय खुले थे शायद आपको लगा कि चले जाएंगे, अगले महीने चले जाएंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे, पर आज ये समय है कि फिर से आराधनालय बंद हो गए हैं और अब आपके पास मौका नहीं है कि इबादत घर में जाके आराधना कर सकें। पर अभी भी मौका है, आप अपने घरों में बैठकर इबादत कर सकते हैं। आप अभी भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप जो जीवित हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर बना हुआ है, आइए उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। और आइए हम लोग मिलकर इबादत करें। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम लोग इबादत करें मिलके। खुदा के लोगों, आपको आज ये समय मिला है, अभी मैं और आप जीवित हैं, जिंदों की जहीं पे हैं, तब तक उसका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद मैं और आप धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि मृतक उसकी स्तुति नहीं कर सकते। जो जीवित हैं वो उसकी महिमा करने पाते हैं। और आइए हम लोग मिलकर इबादत करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ
महिमा से मुझको भर दिया। कौन से छुड़ाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा रहे। पिता हम पर दया कर, हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए एक आयत से आपको इंकरेज करना मांगता हूं, और ये आयत जो आपको मिलेगी यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत को मैं और आप देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 19वां पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत सुनिएगा। यहां पर वचन यूं लिखा हुआ है, और प्रभु का वचन कह रहा है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। प्रभु का वचन कह रहा है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। आज यही तो चल रहा है। कोरोना प्रबल हो गया है, इन्फेक्शन प्रबल हो गया है, वायरस प्रबल हो गया है, महामारी प्रबल हो रही है, और बहुत से रोग जो आज मेरे और आपके ऊपर प्रबल हो रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। और बहुत सी चीजों से आज मैं और आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। खुदा के लोगों, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में परमेश्वर को आगे करें। जब आप परमेश्वर को आगे करते हैं, परमेश्वर कहता है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं वरन मेरी है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और वही तुम्हें विजयी करेगा। और इस युद्ध में भी जिस महामारी से आज लोग परेशान हैं, फिर से वो समय आ गया जब चर्चेस बंद हो रहे हैं, जब आराधनालय, जब गिरजाघर, परमेश्वर का आराधना के स्थान जब बंद हो रहे हैं, ऐसे समय पे जब लोग अब मिल नहीं सकते, शायद शादियों में भी या मिट्टी में भी बहुत ज्यादा लोग जा नहीं सकते हैं। अब लोग हाथ मिलाने से भी डर रहे हैं, घर की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे मौके और ऐसे समय में भी मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, आपको उत्साहित करना मांगता हूं, इस बात से आपको बल देना मांगता हूं। शायद आपका बल घट गया है न्यूज सुनकर, खबर सुनकर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत सी खबरें आप सुन रहे होंगे, या बहुत सी बातें आप लोगों के द्वारा सुन रहे होंगे जो आपको बार 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 डरा दे रही हैं। अब लॉकडाउन हो जाएगा, अब महामारी दूसरा रूप ले लेगी, ये वाला तो और भयानक है, बचने का मौका नहीं दे रहा है। ये सारी बातें मैं और आप सुन सुन के और कमजोर और बुज़दिल पड़ते जा रहे हैं। पर आपको आज इस बात से इंकरेज करने की आवश्यकता है, और आपको इस बात से इंकरेज कर रहा हूं कि ऐ खुदा के लोगों, आप जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो वचन की मनादी करते हैं, वचन पर चलने वाले हैं, आपके लिए खुशखबरी है कि वे ये दुष्ट, ये जो बीमारी, ये महामारी तुमसे लड़ेगी तो जरूर, तुमसे लड़ेगी। हां, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुमसे लड़ेगी जरूर, पर तुम पर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया।
ये प्रबल नहीं होगी आपके ऊपर। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो विश्वास में मजबूत हैं, आप जो दुआ कर रहे हैं, आप जो घुटने प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो इन दिनों उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, और कितने लोग आज जो ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से, अलग अलग शहरों से जो आज के दिन हमारे संग इबादत में जुड़ते हैं, और शाम की ये जो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को जो हम लोग इबादत कर रहे हैं, आप जो हमारे संग उपवास में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप और आपका घराना परमेश्वर में बचाया जाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। वे तुमसे लड़ेंगे, वे तुमसे कोशिश करेंगे तुम पर प्रबल होने की, वे कोशिश करेंगे तुम्हें पराजय करने की, तुम्हें निस्तनाबूद करने की, तुम्हें बर्बाद करने की, पर वे प्रबल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि यहोवा कह रहा है वे तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए, लिखा हुआ है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यह परमेश्वर का वचन है। आगे लिखा है, यहोवा की यही वाणी है, यही उसका वचन है, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। इस महामारी में, इस लॉकडाउन में, जब फिर से लोग अपने घरों में जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, आपसे कहना मांगता हूं जवान, जो तुम नौकरी के लिए शायद घर से दूर निकले थे, तुम जो परिश्रम करने के लिए, तुम जो कुछ चंद पैसों के लिए अपने घर को छोड़कर गए थे, आज जो तुम फंसे हुए हो, आज जो तुम मुसीबत में हो, ए परिवार, जो तुम्हारे घर की नौकरी चली गई है, कितने लोग फिर से इस बात से डर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो पटरी पर गाड़ी आई थी, बड़ी मुश्किल से सब चीजें, हालात अच्छे हुए थे, बड़ी मुश्किल से सब चीजें बेहतर होने पाई थी, और फिर से सुन रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, फिर सुन रहे हैं ये महामारी ने एक बड़ा रूप ले लिया है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ऐसे समय में जब संकट की घड़ी है, जब दुख भरी घड़ी है, जब जिस जगह फोन करेंगे सिर्फ कोरोना कोरोना या ऐसी महामारी या बहुत से रोग बीमारी की चर्चा लोग कर रहे हैं, या लोग मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं, या लोग तुमसे ग्रेवयार्ड की चर्चा कर रहे हैं कि अरे शमशान घाट में भी अब, मृत्यु घर में भी अब, ग्रेवयार्ड में भी जगह नहीं बची है। पर तुम्हारे लिए यह खुशखबरी है कि वे तुमसे लड़ेंगे तो जरूर, पर तुम पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा कह रहा है बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रभु मेरे साथ है, और जब प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कुछ हानि ना होगी। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, ये परमेश्वर आपके साथ रहता है, और वो इस घड़ी में भी तुम्हें ना छोड़ेगा। वो कह रहा है जन्माने वाली माता तुम्हें शायद एक घड़ी छोड़ सकती है, अपने सगे छोड़ सकते हैं। जब एक बच्चे को एक रोग लग जाता है, जिसे मेराप कोड़ का रोग कहते हैं, इस रोग में उसके परिवारजन, उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं और ऐसी जगह भेज देते हैं जहां पे सिर्फ यही लोग रहते हैं। क्या वो हॉस्पिटल की कोई जगह हो या कोई सोसाइटी की कोई जगह हो। और आपसे कहना मांगता हूं, बहुत से रोग में परमेश्वर, ये जो मैं और आप देखते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि ये वाली बीमारी में, या जब पित्त निकल आती है, या कोई और जब बीमारी आती है, तो उस व्यक्ति को अकेले कमरे में रहना पड़ता है, उस व्यक्ति को उस जगह पर अकेले रहना पड़ता है, और उसके परिवार, उसके अपने, उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई भी कुछ पल के लिए उससे अलग रहते हैं। क्यों? ऐसा ना हो कि ये रोग उनको भी लग जाए। पर खुदा का वचन आपके लिए कह रहा है, खुदा का वचन मेरे लिए कह रहा है कि ऐसे समय में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कह रहा लोग तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे सगे संबंध में छोड़ सकते हैं, और ऐसे समय पे अब आप किसी को बुलाइए, ना 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 हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे भैया बड़ी बीमारी फैल रही है, अरे आपको मालूम नहीं कोरोना हो गया है, कोरोना चल रहा है आजकल, हम आ जाएंगे। ऐसा ना हो कि हमको भी हो जाए या आपके द्वारा हमको हो जाए। पर एक है जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, एक है सदा जो मेरे साथ रहता है, और वो है आसमान खुदा, वो है यीशु मसीह, जो मुझे कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। चाहे अकाल आए, चाहे भुखमरी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे रोग आए, चाहे कलेश आए, चाहे तंगहाली क्यों ना आए, वो मुझे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं।
बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जब प्रॉब्लम्स आने वाली है, जब लग रहा है समस्याओं ने घेर लिया है, जब लग रहा है नौकरी भी चली जाएगी, जब लग रहा है घर का किराया कहां से जाएगा, जब लग रहा है अब आगे को राशन कहां से भराएंगे, जब लग रहा है अब जो तनख्वाह आ रही थी, जो थोड़ा सा पैसा आ रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, अब जो शायद हस्बैंड तुम्हारे कमाई कर रहे थे अब वो भी बंद हो गई है, ए माँ, ए बेटी, ए पत्नी, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका विश्वास अब किसके ऊपर है? आपकी निगाहें अब किसकी ओर लगी हुई हैं? तुम्हारे हाथ अब किसकी ओर फैल रहे हैं? अगर एक काम कर सकते हो, और वो ये कि या तो संसार की ओर भागो जहां पर लोग खुद डरे हुए हैं, जहां से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलेगा, या एक काम कर सकते हो, तुम परमेश्वर के चरणों में बैठ सकते हो, या उसकी हुजूरी में आ सकते हो। कहो प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ के सबकी बातों की ओर ध्यान ना लगाकर, पर प्रभु मैं तेरी ओर अपने कानों को लगाता हूं और तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। तेरा वचन प्रभु मुझे संभालेगा, तेरा वचन मुझे ढांढस बांधेगा, तेरा वचन मुझे बल देगा। और ये वचन जो खुदा का कलाम, जो प्रभु परमेश्वर का वचन है, ये मुझे और आपको संभालेगा। इस रोग, इस महामारी, इस भुखमरी, इस अकाल, इस महंगाई, इस तंगहाली में ये वचन मुझे और आपको संभालेगा। आपको लग रहा है कहां से इंतजाम होगा, कहां जरूरत पूरी करी जाएगी? मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आपका विश्वास पूर्ण रूप से उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, आपकी निगाहें आसमान खुदा की ओर लगी हुई हैं, तुम्हारे हाथ आसमान खुदा की ओर फैलते हैं, तो तुम्हें मनुष्य की ओर झुकने की, तुम्हें मनुष्य को गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा। इस अकाल के समय में, इस कोविड के समय में वो परमेश्वर तुम्हें पालेगा। वो कह रहा है, बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। ये यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। वो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें इस रोग से, इस महामारी से, इस बीमारी से तुम्हें बचाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर से अपनी आंखों को आइए हम लोग मिलकर सब लोग बंद करेंगे, और कुछ कुछ नाम हमारे पास हैं, और आप जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और आप में से बहुत से ऐसे जिन्होंने आज उपवास रखा होगा, जो उपवास रख के हमारे संग आज इबादत में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो हमारे पास नाम दिए गए हैं, आप भी किसी एक नाम के लिए प्रार्थना करिए। विश्वास करिएगा, परमेश्वर आपके जीवन, आपके घर में भी काम करेगा और बहुत ऐसे करेगा। शायद वो बातें जो आपने परमेश्वर से कही भी नहीं है, वो दुआ में जो आपने मांगा भी नहीं है, वो भी परमेश्वर जानता है और वो उसको पूरा करेगा। आइए हम लोग मिलकर कुछ नामों के लिए, जो हमें नाम दिए, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई नाम है तो जरूर समय आप इस समय ऑनलाइन भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। हम, हमारे लोग, हमारी कलीसिया उपवास के संग आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार है, घुटने पर आके प्रार्थना करने को तैयार है। आइए हम लोग मिलके कुछ नाम हमें जो दिए गए, आइए इनके लिए प्रार्थना करें। और जो आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर समय भेजें, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कुछ नाम हैं, ये बच्चे, 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। इनके पिता का नाम रंजू है। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है और कि इनके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाए। ये दोनों बच्चे बढ़ तो रहे हैं पर बल बुद्धि में नहीं बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं बढ़ रहे हैं। आइए इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और जो भी दुष्ट का साया इस परिवार के ऊपर है, परमेश्वर इस परिवार को आजाद करे। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन प्रिया के लिए, जिनको कान से पानी आता है, प्रभु उस बहन पर दया करे। और बहन नेहा शुक्ला के लिए, जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है, प्रभु इस बहन पर दया करे। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे अनीता के लिए, इनके जो पेट में दर्द रहता है, प्रभु उस बहन को भी चंगाई दे। बहन गीता के लिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रभु उस बहन को चंगाई दे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे किस्मती बहन के लिए, और फालिस का अटैक पड़ा है, प्रभु उस बहन पर दया करे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे साथ साथ निशा के लिए, निशा और निशु के लिए, जिन्हें कोविड हो गया है। और ब्रदर नवीन के लिए प्रार्थना करेंगे। सच प्रार्थना करेंगे जयनगर मिशन के लिए, वहाँ के परिवार, वहाँ के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो वहाँ पर बच्चे रहते हैं। प्रभु इस महामारी से और इन्फेक्शन बीमारी से प्रभु इन परिवार को, इन बच्चों को बचा के रखे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे जो बहन बुट्टी, बहन बेबी, बहन रूपा, बहन रिनी और सत्यनारायण, और बहन पूसी, बहन मिंटी, भाई राजेश। आइए इन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहन रूही पावल के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन संध्या के लिए, इनके परिवार के लिए भी। और प्रार्थना करेंगे हम लोग
ब्रदर राजेश जोसेफ के लिए भी प्रभु इन पर दया करे। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर उमेंद्र के लिए भी, वायरल से गुजर रहे हैं, प्रभु इन भाई को चंगाई प्रदान करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे भाई राहुल के लिए, इनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन एलिजबेथ के लिए, उनके हस्बैंड विवेक लॉरेंस जी के लिए, प्रभु उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे। उनकी बेटी जिंगल के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस पूरे परिवार को इस कोविड से और इस महामारी से, रोगों से बचाए और परमेश्वर उनको चंगाई दे और नया जीवन प्रदान करे। ओके, हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर एलिक के लिए भी, प्रभु उनको चंगाई दे। साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग ब्रदर फ्रैंक के लिए, ब्रदर फ्रैंक के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन एडलिना और उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर ऑर्थर की फैमिली के लिए, डैनियल ऑर्थर साहब की फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, पास्टर मॉरिस ने एक रिक्वेस्ट भेजी है लखनऊ से। लखनऊ में बहुत ज्यादा इस समय कोविड के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पेशेंट पाए जा रहे हैं। आइए हम लोग मिलके लखनऊ में तमाम विश्वासी, तमाम क्रिश्चियंस, वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आइए हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और तमाम वो लोग जो इस वक्त इस कोविड से परेशान हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे अलीगंज चर्च के लिए भी, इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे सिस्टर पीहू के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस परिवार पर अपना अनुग्रह करे। ये परिवार भी ना सिर्फ परमेश्वर बढ़ती जाए और प्रभु इस तमाम महामारी से इस परिवार को बचा के रखे। आपको मालूम है बहुत से लोग इस समय इस कोरोना का शिकार हो गए, कितने घर परिवार में मृत्यु हो गई है और पल पल खबर सुनते हैं कि वो मृत्यु हो रही है और जगह नहीं बची है। इन सब बातों में बस मैं एक बात आपसे कहना मांगता हूं कि आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए, परमेश्वर के पास आइए, उससे प्रार्थना करिए। प्रभु आप पर दया करेगा, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा और आपको मौका देगा कि आप मन फिरा सकें, आपको नया जीवन देगा। अगर आप में से कोई रोगी भी है तो आपके लिए वचन कहना मांगता हूं कि परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप रोगी भी हैं, अगर आप अस्पताल में हैं, आपका परिजन कोई परिवार का अगर कोई अस्पताल में है, तो वो भी अगर विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो भाई या वो बहन भी चंगी हो जाएगी। और जो भी रोग से वो गुजर रहे हैं, जिस महामारी बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर उन्हें कोरोना भी हो गया है तो अभी परमेश्वर उनको वहां से निकाल लाएगा और खड़ा करेगा। हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे भाई नोएल की जॉब के लिए, प्रार्थना करेंगे नथानियल की फैमिली के लिए, ब्रदर नथानियल की फैमिली के लिए और ब्रदर सोनू के लिए भी, प्रभु उस पर दया करे। हम प्रार्थना करेंगे बहन शीला विल्सन के लिए जिन्हें कोविड हो गया है, पिता परमेश्वर इस बहन को चंगाई प्रदान करे और उनको अच्छी सेहत दे। प्रार्थना करेंगे पास्टर संगीत क्रिस्टोफर की वाइफ के लिए, उनकी हेल्थ और उनके परिवार और उनकी जॉब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर अर्पिता के भाई के लिए, जिसका नाम अर्पित है। हम लोग अर्पिता के भाई के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको प्रॉब्लम है और प्रभु उस भाई को चंगाई दे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे शिब्बू भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, परमेश्वर इस परिवार पर अनुग्रह करे, परमेश्वर इस कोविड से इस परिवार को बचा के रखे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग पास्टर बीचू लाल के लिए जो बिहार में सेवा करते हैं, इनकी मम्मी के लिए जो अभी जिनकी सेहत नाजुक है, पिता इनको चंगाई दे और इनके परिवार पर दया करके कलीसिया प्रभु अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर अतुल के लिए, इनकी फैमिली के लिए, प्रभु उस परिवार पर भी अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे सिस्टर नीरजा के लिए, सिस्टर नीरजा मरांडी के लिए, परमेश्वर इस बहन को भी चंगाई दे जो बीमार चल रही हैं, पिता इस बहन को चंगाई दे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग ब्रदर इमैनुअल की वाइफ के लिए, स्नेह मसीह के लिए, जिनको वायरल फीवर हुआ है, परमेश्वर इस बहन को चंगाई दे और इस बहन को इस फीवर से आजादी दे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर फ्रांसिस विल्सन के लिए, उनकी परिवार, उनके चर्च के लिए और उनकी वाइफ के लिए जो समय कंसीव किए हुए हैं, पिता इस परिवार पर अनुग्रह करे और इस बहन की मदद करे। प्रार्थना करेंगे हम लोग बहन पिंकी के लिए, पर जो भी इनके पापा का पैसा रुका हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पैसा रिलीज होने पाए और प्रभु इस परिवार पर अनुग्रह करे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर सुमित गोंडा से, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी इनकी मौसी के लिए, जो शादी का प्रस्ताव बीच में आया था, आपको याद होगा हमने प्रेयर करी थी, परमेश्वर की ओर से रिश्ता भी आ गया है, अब दोनों तरफ से हाँ होने पाए और ये शादी होने पाए, ताकि हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो सकें। साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर रितेश के परिवार के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस परिवार पर अनुग्रह करे। और साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर उमेश के लिए, जो स्टोन की प्रॉब्लम है, परमेश्वर इस भाई को भी चंगाई दे। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर नेहा के लिए, जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, परमेश्वर इस बहन को चंगाई, इस बहन को
परमेश्वर संतान की प्राप्ति दे, और जो भी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर और भी कोई अगर आपके पास नाम है तो जरूर से बताइएगा ताकि हम मिलके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम सभी लोग मिलके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज प्रभु जब लोग बहुत परेशान हैं, जब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत से परिवार चिंतित हैं, बहुत से परिवारों में परमेश्वर कोरोना हो गया है, बहुत से परिवारों में परमेश्वर वायरल चल रहा है, बहुत से परिवारों में परमेश्वर इन्फेक्शन है, बहुत से परिवारों में परमेश्वर ये बड़ा रोग लगा हुआ है, और परमेश्वर ये परिवार जो जूझ रहे हैं, इनके परिजन अस्पतालों में हैं, इनके परिवार के लोग अस्पतालों में हैं, जो घरों में परमेश्वर इस समय हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन परिवारों पर दया करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग इस समय कोरोना की चपेट में आए हुए हैं, जितने लोग को कोरोना हो गया परमेश्वर, कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप उन पर दया करें, आप तरस खाएं प्रभु, उनको जीवन प्रदान करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय ब्रदर अंकित रोशन के परिवार के लिए, प्रभु उस परिवार पर भी दया कर, उनके भाई कोई पिता, उनके बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे पर पिता दया कर। मैं प्रार्थना करता हूं खासतौर से विवेक लॉरेंस ब्रदर के लिए, उनकी सांसों में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस समय पिता आप दया करें प्रभु जी, आप उनको जीवन प्रदान करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और भी हमारे इस गोरखपुर में भी कोई अगर मसीह भाई बहन इस कोरोना का अगर शिकार हुए हैं, मेरे परमेश्वर आप उन पर दया करिए। मेरे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपसे विनती करता हूं प्रभु आप उन पर दया करिए। होने दे परमेश्वर की गलती गुनाहों को क्षमा करिए, उनके पापों को क्षमा करें परमेश्वर, उनको मन फिराव का मौका दें, उन्हें परमेश्वर को और जीवन दें, ताकि परमेश्वर ये वो जान सके जीवन जो मैं मिला है, ये परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं तौबा कर सकूं और अपने पापों को मान लूं और स्वीकार कर लूं, और अब से मैं नया जीवन जी सकूं जो पर मेरे परमेश्वर के लिए हो। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो इस समय अपनी अंतिम सांसों गिन रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो इस वक्त जीवन और मृत्यु से खुदावन लड़ रहे हैं इस वक्त, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो लोग जिनके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब नहीं बचेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप एक बार उन्हें मन फिराव का मौका दें प्रभु, एक बार उनके जीवन को प्रभु बचा लीजिए, ताकि परमेश्वर ये जीवन जब वो परमेश्वर उन्हें मिल जाएगा, ये प्रभु जीवन वो कह सके ये मेरे अब से परमेश्वर का जीवन है, अब मैं पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि ये जीवन उसी का है, अब ये जीवन उसी के लिए इस्तेमाल हो। हाँ पिता, अगर ये इनमें से कोई भी ऐसा जन अगर अंगीकार कर रहा है, अगर कोई भी जन ऐसा कह रहा है कि प्रभु एक बार मुझे मौका दीजिए, अब से परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और फिर मुड़ के ना देखूंगा परमेश्वर, और अपने पापों के ओर से पिता मैं मन फिराता हूं, पिता मुझ पर दया कर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन कोई भी क्यों ना हो पिता आप उसे एक बार मौका दीजिए, ताकि परमेश्वर ये जीवन जो इन्हें दोबारा मिलने वाला हो सके, ये प्रभु आपके लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कितने लोग अभी नौकरी से, जिनकी नौकरी चली गई, जिनके पास नौकरी नहीं है, या जिनको परमेश्वर बोल दिया गया कि अगले महीने से काम पे मत आना, मैं प्रार्थना करता हूं उनके परिवारों के लिए भी, उनके खर्चे के लिए, फाइनेंशियल जो भी उनकी जरूरत है, उनके बच्चों की पढ़ाई फीस, दूध का खर्चा, बिजली का बिल, उनके घर का किराया, उनकी ईएमआई, जो लोन, जो भी कुछ समस्या से प्रभु ये परिवार अगर गुजर रहा है, मेरे प्रभु तू इन पर दया कर। जितने लोग हमें इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, इनमें से एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनमें से कोई अगर रोगी है, इनमें से कोई अगर बीमार है, इनमें से कोई अगर दुख मुसीबत से गुजर रहा है, इनमें से कोई अगर परेशान है, पिता दया कर प्रभु जी, इनकी सुधि ले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमारी कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने ये परमेश्वर कलीसिया दी है कि इनकी रखवाली कर सकें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो कलीसिया आपने दी है प्रभु, मैं इनकी परमेश्वर रखवाली के लिए, इनकी परमेश्वर तमाम बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस बीमारी से पिता इन्हें आजाद करें, इन्फेक्शन, वायरल और इस रोग से परमेश्वर आप हमारे लोगों को बचाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो अपनी कलीसिया की निगरानी का आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तमाम उन सेवकों के लिए भी जो कहीं कहीं सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, कोई भी सेवक क्यों ना हो, जहां कहीं भी सेवकाई कर रहे हैं, इनकी कलीसिया, इनकी मंडली चलती है, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी कलीसिया पर
इनके परिवारों पर और इस पासवान के ऊपर पिता अपना अनुग्रह कर प्रभु जी। तमाम इस महामारी से बचाइए। जब पासवान परमेश्वर जोखिम भरी जिंदगी को इन दिनों जी रहा है, लोग के लिए प्रार्थना करने जाता है, उन लोग को जिनको कोरोना हो गया है उनके लिए प्रार्थना करने जाता है, क्योंकि ये पासवान की जिम्मेदारी एक काम है प्रभु। और वो प्रभु सब कुछ भुलाकर अपने परिवार को, परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़कर जब प्रार्थना करने जाता है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनकी रक्षा आप करें, उनकी सहायता आप करें परमेश्वर। प्रभु जब पासवान कलीसिया की निगरानी कर रहा है, कलीसिया की पहुनाई कर रहा है, उनकी रखवाली कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा के, उपवास रख के, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आप उन पासवान की भी रक्षा करें, उनकी सहायता करें। और इस घड़ी में जब चर्चेस बंद हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पासवान की जीविका के लिए, उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उनके लिए इंतजाम करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर स्वप्न सरकार के लिए भी, प्रभु उस पर दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितनी बहनें इस समय परेशान हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जो मां नहीं बन पा रही, पिता आप उन पर भी दया करिए ताकि उन्हें मौका मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ताकि वो भी आपकी बढ़ाई करें, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम का धन्यवाद करें प्रभु, आपके नाम की स्तुति करें मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना में जितने लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारे संग प्रार्थना करें प्रभु आप इन पर भी दया करिए, इनका उपवास आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। और इनकी भी कोई मनोकामना है, कोई इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी प्रार्थनाएं हैं प्रभु वो आप तक पहुंचे प्रभु और आपको कबूल योग्य ठहरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं महिमा की सर्विस के लिए जो केस जो चल रहा है, जो भी कार्रवाई चल रही है परमेश्वर, हम उसको आपके सम्मुख लेके आते हैं पिता दया कर। और भी कोई बहन भाई अगर जिनका फादर, जिनके परिवार की, जिनको मदर की जगह कोई अगर जॉब मिलनी है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करें ताकि जॉब मिलने के बाद प्रभु जो भी इन्हें पैसा मिले उस पैसों के द्वारा परमेश्वर तेरी सेवकाई करें, ये परमेश्वर तेरे राज के लिए बोने वाले हो सकें और ये भी तेरी हिस्सेदार बन सकें, ये भी सेवा का हिस्सा बन सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इन पर दया करिए। प्रार्थना करता हूँ फिर से तमाम उन लोग जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, जिन नामों को पिता हम नहीं ले पाए, पिता आप उन पर भी दया करिए, उन पर भी अनुग्रह करिए परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर अपने लोगों को इस महामारी से, इस इन्फेक्शन, इस वायरल से और इस कोरोना से बचा के रखिए परमेश्वर। वो लोग जो आप पर विश्वास करते हैं पिता उन पर दया करिए, उनकी प्रार्थनाओं को उन्हें जवाब मिल सके मेरे परमेश्वर। सब बातों में धन्यवाद करते हैं और प्रभु का एक बार फिर से प्रभु सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम कहते हैं परमेश्वर जो लोग आज उपवास में थे पिता इन पर दया कर, इनके परिवारों पर दया कर प्रभु। जो लोग प्रार्थनाएं करें दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करें प्रभु आप इन पर दया करिए, इनकी प्रार्थनाओं का भी प्रभु जवाब दीजिए। सारी बातों में धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए यीशु की प्रार्थना को हम लोग साथ मिलकर दोहराएं। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोजी रोटी आज में दे, इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तो ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जैसा कि आपको मालूम है चर्चेस बंद हो गए हैं, वो लोग जो चर्च का हिस्सा हैं जरूर से एक काम करिएगा, इन दोनों जब चर्चेस बंद हो रहे हैं तो जो आपकी ऑफरिंग है, जो आपकी भेंटें हैं, जरूर से आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी भेंटों को डाल सकते हैं। आप जिस किसी भी कलीसिया का हिस्सा हैं जरूर से अपनी कलीसिया में अपना दशवांश, अपनी भेंट जरूर से दें ताकि आपके चर्च में किसी भली वस्तु घटी ना हो और आपके पासवान को भी किसी भली वस्तु घटी ना होने पाए, क्योंकि पासवान की जीविका इसी भेंट से चलती है, इसी ऑफरिंग से चलती है, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है, क्योंकि ये बाइबल बताती है। और इस काम को जरूर से करते रहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अगर आप नहीं देंगे तो प्रभु ने भूखा मार देगा या उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। हमेशा खुद उनकी जरूरतें पूरी करता रहेगा, पर ये आपकी जिम्मेदारी थी जो अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो इसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। बाइबल कहती है जिन्होंने भलाई करी है और जिन्होंने भले काम किए हैं
परमेश्वर उनका भी भला करेगा, और जिन्होंने दया नहीं दिखाई उनका न्याय भी बिगर दया के होगा। जरूर से आप जिस भी किसी कलीसिया का हिस्सा हैं, जरूर से अपनी कलीसिया में इन दोनों, जब आप चर्चिस नहीं जा सकते हैं, जरूर से ऑनलाइन के माध्यम से भी या जैसे भी आपको करे, जरूर से अपने पासवान को, अपनी चर्च को आप सपोर्ट करते रहिए। और जो हमारी कलीसिया का हिस्सा हैं, जरूर से आप लोग भी ऑनलाइन अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, हमको भेज सकते हैं गूगल पे के जरिए, पेटीएम के जरिए भी, और आप हमें ये क्या नाम ऑफरिंग डाल सकते हैं, ताकि चर्च में किसी वाली वस्तु घटी ना रह सके, और आने वाले दिनों में फिर से वो जो सेवकाई, वो जो कार्य हम लोग कर रहे थे, हम लोग कर नहीं पाएंगे। और कलीसियाओं की और परिवारों की इन दिनों हम लोग फिर से एक काम कर रहे हैं, एक टीम का गठन करके हम लोग एक काम करेंगे। उन लोगों की जो जिनके घरों में आज नौकरी नहीं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, हम लोग फिर से इस कलीसिया के साथ मिलके हम लोग उन लोगों की सहायता करेंगे। और हमेशा से वर्शिप सेंटर गोरखपुर लोगों के लिए तैयार रहा है, उसने मदद करी है, और आप सब इसका हिस्सा बने हैं। ये एक पासवान की बदौलत नहीं हुआ है, इस कलीसिया की बदौलत नहीं, पर आप सबके सहयोग के द्वारा होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर से अपना हिस्सा खुदा के राज्य में भेजते रहिए, ताकि खुदा के भवन में किसी बड़ी वस्तु घटी ना हो, और आपके द्वारा किसी एक का घर परिवार और उसके रोजी रोटी चल सके। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आपको जय मसीह की।